एक तरफ रजत जो कि कॉलेज में कोयल को प्रपोज कर देता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर कोयल के सास ससुर आ जाते हैं और यह देखकर वह काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। उसी वक्त पुष्पा को यह पता चलता है कि कोयल तो शादीशुदा है। इसके बाद कोयल पुष्पा और रजत के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम रजत को देखते हैं। रजत जो कि पुष्पा को यह बताता है वह रोज डे वाले दिन कोयल को 100 रोज देकर प्रपोज करने वाला है। इतने में वहाँ पर कोयल आ जाती है। पुष्पा और रजत से पूछती है कि वह आखिर किसके बारे में बात कर रहे हैं। इस वक्त तक राघव जो कि ये सारी चीजें देख रहा था कि कोयल पुष्पा और रजत से बात कर रही है। ये सारी चीजें देखने के बाद राघव जो कि कोयल को कॉल करता है। कोयल बड़ी चालाकी से फोन अटेंड करने के लिए पुष्पा और रजत से दूर आ जाती है। राघव कहता है कोयल तुम्हें पता है ना कि तुम किससे बात कर रही हो, ये वही पुष्पा है जिसने मुझे प्रिंसिपल सर से डांट खिलवाई थी। कोयल यहाँ पर राघव को कहती है कि पुष्पा और रजत सिर्फ उसके फ्रेंड है और उन्हें तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में पता नहीं। राघव और कोयल की बात सुनने के बाद हमें कहीं ना कहीं या तो पता लग जाता है राघव और कोयल के बीच में कुछ ना कुछ तो रिश्ता जरूर है। राघव कोयल को पढ़ाने के लिए ही इस कॉलेज में नौकरी कर रहा है। अगले ही पल कोयल जो कि पुष्पा और रजत के पास पहुंच जाती है। रजत कोयल को कहता है कि कॉल किसका था। अब यह सुनते ही कोयल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कोयल रजत को काफी कुछ सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अगले ही पल हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं जो कि पुष्पा के पास आते हैं। उनसे कहते हैं कि वह कोर्ट कचहरी के मामले से फ्री हो चुकी है, वह अपनी इंट्रेंस एग्जाम पर ध्यान दे। पुष्पा और राजवीर शास्त्री यह बात कर ही रहे थे, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर राजवीर शास्त्री की पत्नी और बेटी यानी कि रिया वहाँ पर आ जाते हैं। अब इन्हें देखकर राजवीर शास्त्री काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब सबसे पहले रोहिणी शर्मा जो कि पुष्पा को कहती है पुष्पा तुम चोरों की तरह छुप कर राजवीर से क्यों मिल रही हो। राजवीर शास्त्री रोहिणी को समझाते हैं कि पुष्पा सिर्फ उनकी एक स्टूडेंट है, अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो तुम मेरे ऑफिस में आकर बात करो। इस वक्त तक पुष्पा भी रोहिणी को कहती है कि वह अकेले में बात कर उससे बात कर सकती है। यह सुनते ही रोहिणी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह कहती है पुष्पा तुमने कुछ गलत करा ही नहीं है तो सबके सामने बात करने से क्यों डर रही है। पुष्पा पर रोहिणी से पूछती है कि आखिर उसे उससे क्या बात करनी है। रोहिणी कहती है पुष्पा भोली बनने की कोशिश मत करो, मुझे तुम्हारी और राजवीर की रासलीला के बारे में पता है। सुनते ही पुष्पा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। पुष्पा यहाँ पर रोहिणी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर रोहिणी किसी की भी बात नहीं सुनती। राजवीर शास्त्री भी यहाँ पर रोहिणी को समझाते हैं, लेकिन रोहिणी उनकी भी बात नहीं सुनती है। और इसके साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि रजत जो कि कोयल को प्रपोज करेगा तो उसकी दिल की बातें बोल देगा। उसी वक्त वहाँ पर कोयल के सास ससुर आ जाएंगे। रजत की सारी बातें सुन लेंगे। यह भी कहेंगे कि कौन है यह लड़का और ये क्यों मेरी बहू से ऐसे बात कर रहा। इस वक्त तक पुष्पा को भी यह पता लग जाएगा कि कोयल तो शादीशुदा है। दोस्तों यहाँ पर कोयल काफी ज्यादा गुस्सा होने वाली है रजत और पुष्पा के ऊपर। खैर देखना यहाँ पर यह इंटरेस्टिंग होगा किस तरह यहाँ पर पुष्पा रजत को बचाती है। ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा। खैर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।